मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज think आप लोग यार बहुत अच्छे हो गए। आज हम रीजनिंग के एक न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ आए हुए हैं और आपको इसमें जो बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी सीएम श्री कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग एवरीडे प्रत्येक दिन लगातार वीडियो पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए, जरूर से जरूर सिलेक्शन मिलेगा। तो आज का जो चैप्टर है ये रीजनिंग के चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज। क्या नाम है बेटा? सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज का पैटर्न। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले सीरीज में सीरीज होता क्या? व्हाट इज अ सीरीज? तो सीरीज में लिखा गया अ सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर। अ सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ नंबर, लेटर और सिंबल अरेंज्ड इन अ लॉजिकल पैटर्न। एग्जाम क्वेश्चन आर द आस्क्ड टू। मतलब एक तरीके से आप जानो, सीरीज हम उसे कहते हैं जो क्या करता है, किसी चीज का पैटर्न होता है, उसका कोई लॉजिक होता है, उसे हम सीरीज कहते हैं। पैटर्न किस किस का हो सकता है? नंबर का भी हो सकता है, लेटर का भी हो सकता है और सिंबल का भी हो सकता है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। हमें क्या करना है? एक एक टर्म को फाइंड करते रहना है नेक्स्ट टर्म तक, उनमें चेक किया जाता है। फाइंड द मिसिंग टर्म, जो मिस हुआ रहेगा टर्म उसको फाइंड किया जाता है। देन फाइंड द रॉन्ग टर्म, कहां गलत हुआ उसको फाइंड किया जाता है। एंड द कंप्लीट द आंसर। चेक करने के लिए 3 रूल है। कभी भी चेक करना होगा सीरीज तो सबसे पहले फाइंड करना क्या? नेक्स्ट टर्म की अगला एक टर्म है, अब यहाँ पे एक टर्म बना है तो एक टर्म से दूसरा टर्म किस तरीके से आया पहले चेक करना। अच्छा, इनमें चेक किए कितने नंबर की मिसिंग हुई है उसको चेक करना। फिर फाइंड द रॉन्ग टर्म। अच्छा, इनमें कहां से कौन से वाला टर्म गलत है उसको पकड़ना पॉइंट पर। उसके बाद फिर कंप्लीट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब आओ, सीरीज क्या कहता है? सीरीज मतलब पैटर्न। पैटर्न को पहचान लिए, वहीं पे तुम्हारा आंसर मिल गया। क्या पहचानने पर? बेटा पैटर्न को पहचानने पर आंसर आराम से मिल जाएगा। चलो टाइप बताते हैं, कितने टाइप के सीरीज होते हैं। आप लोग जितने टाइप के सीरीज बता रहा हूं सब कॉपी में नोट डाउन करते जाना। अगर जितने भी टाइप के रूल बताऊंगा वो आप नोट कर लिए तो उसके बाद तो बस रूल देखना एक बार 2 बार एग्जाम जाने से पहले, भैया ये वाला रूल है, भैया ये वाला रूल है। बस रूल को रट लिए, रूल को समझ लिए, रटो मत, समझ लो। अगर रूल को समझ लिए तो तुम आराम से कर डालोगे यार। चलो बताता हूं। टाइप नंबर 1 क्या होता है? एडिशन सीरीज होता है। अच्छा, एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब ऐड, ऐड मतलब प्लस। देन सेकंड क्या कह रहा है? इनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझाते हैं। एग्जाम्पल पे देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखा? अ फिक्स्ड नंबर इज अ ऐड। एक फिक्स्ड नंबर को क्या किया जाता है? बार बार ऐड किया जाता है। जैसे यहां देखो दिया गया, क्या लिखा गया? 5, 8, 11, 14, 17 और बीच में गैप दे दिया गया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसके आगे क्या होगा, इसके सीरीज क्या बन रहे हैं। तो देखो यार, इसमें क्या हुआ है? +3 का ऐड हुआ है, ठीक है। अब इससे इसमें क्या हुआ है? इसमें भी +3 का ऐड हुआ है। अब इससे इसमें क्या हुआ है? +3 का ऐड हुआ है। अब इससे उसमें क्या हुआ है? +3 का ऐड हुआ है। तो तुम ही बताओ यार, इतना तो कॉमन सेंस तुम लगा सकते हो। तो आगे आने वाले में क्या होगा? तो आगे आने वाले में भी +3 ऐड होगा। तो 3 ऐड किए तो क्या हो गया बेटा? 20 हो गया। और 20 यहां पर देखो आंसर में भी दिया गया है। एक समझे क्या समझने वाली बात हुई इसमें? क्या पॉइंट वाली बात हुई? पॉइंट वाली बात ये हुई कि अगर हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब ये है किसी सेम नंबर का बार बार उसी को प्लस किया जा रहा है। इस पॉइंट को इसमें समझा गया। सेकंड पे आओ। अच्छा, क्वेश्चन एक दिया गया, अब तुम बताओ। इसे कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं बस। देखो 7 दिया गया है, 13 दिया गया है, 19 दिया गया है, 25 दिया गया है। और मैं जरूर कमेंट बॉक्स चेक करूंगा बाद में, और जब चेक करूंगा तो तुम्हारा जरूर देखूंगा यार, प्लीज आंसर लाना यार। अब तो इतना प्यार से समझा रहा हूं, इतना तो समझना पड़ेगा यार। पेपर पास है और टेंशन तुम्हें नहीं है, हमें भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जल्द से जल्द कंप्लीट कर रहे हैं। फैक्ट चीजों को बता रहा हूं तो आप इसको बताना, ये आपके ऊपर छोड़ती हूं। चलो आगे चलते हैं। सेकंड टाइप आते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है? कहते हैं सब्ट्रैक्शन सीरीज। अ फिक्स्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, उसे हम सब्ट्रैक्शन ट्रिक कहते हैं। जहां पे फिक्स्ड नंबर को क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? माइनस है। और चलो इसको समझाते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक एग्जांपल दिया गया। एग्जांपल में क्या लिखे भैया? लिखा गया है 50, 45, 40, 35। अब इसमें क्या करना है? इसमें देखो
गैपिंग कैसे बन रही है, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, -5 -5 -5, तो नेक्स्ट आने वाला बिट अब क्या होगा, -5 का ही होगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको भी आप समझ लेना कि भैया इस तरीके के भी रूल हो सकते हैं, या तो सेम नंबर प्लस हो सकता है पहला रूल, या सेम नंबर माइनस हो सकता है। इसमें भी ये दिए गए क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन इसे करना, कमेंट में करके बताना। चलो आगे चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। इसमें क्या होता है, जैसे यहां दिया गया सेम नंबर का ही बताया जा रहा है सीरीज पे, या कोई भी हो सकता है। अब इसमें क्या लिखा गया, 3 6 12 24 48, देन आगे वाले का पूछा गया। तो हम देखिए इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आगे नेक्स्ट आने वाले का क्या होगा, तो इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 होगा। मतलब सेम नंबर का प्लस करो, सेम नंबर का माइनस करो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो, फिर आगे आने वाला भी रूल यही होगा, सेम नंबर का डिवाइड करो। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो आई गया, सेम नंबर का ही डिवाइड करना होता है। डिवाइड में जैसे क्या दिया गया क्वेश्चन, 64 32 61 8 4, बीच की गैपिंग। अब हमें पता है कि यहाँ पे किससे डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाई 2, इसमें डिवाइडेड बाई 2, इसमें डिवाइडेड बाई 2, इसमें डिवाइडेड बाई 2, फिर हमें लास्ट वाले में जो 8 और 4 का है, 8 4 का गैपिंग हो गया, क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है तो इसमें भी तो हो गया ना डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने कौन कौन पैटर्न सीखे, या तो सेम नंबर प्लस होके जाएगा, या सेम नंबर माइनस होगा, या सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा, या सेम नंबर का डिवाइड होगा। 4 रूल ये वाला समझे। अब आगे चलो, 5th नंबर पे क्या है, स्क्वायर है। चलो स्क्वायर के बारे में बताते हैं। स्क्वायर क्या होता है, तो इससे पहले मैंने जब वीडियो पढ़ाया था उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं कि स्क्वायर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर की ट्रिक बता रहा हूं, उसे समझना। स्क्वायर निकाला कैसे जाता है, अगर यहाँ पे बोल दिया 4 का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर निकालने का रूल क्या होता है, जो सेम नंबर दिया है सेम नंबर को सेम बार मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जो है वही हमारा स्क्वायर हो जाता है। जैसे 4 इंटू 4 कर दो, तो 4 इंटू 4 करने पे 4 4 जा 16, ये हमारा स्क्वायर होता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 4 9 16 25 36, नेक्स्ट पूछा जा रहा है। हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट है 2 का। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं किसका बनता है, 4 बनता है। 3 का बनते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 बनता है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है। 5 का करते हैं 25 आता है। 6 करते हैं 36 आता है। अब देखो 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा टर्म, 7 का आएगा ना, तो वही 7 का इसमें बताया गया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। सीरीज का मतलब ये कि जो पैटर्न बनता चला जा रहा है उसी पैटर्न पे नेक्स्ट वाले को लाना है। ये वाला भी हो गया। अब इसके एक क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताना। अब देखो यहाँ पर क्यूब के दिए गए 6 नंबर टाइप पे। क्यूब क्या होता है बेटा, तो क्यूब पे साफ बताया जा रहा है, एक कर दे रहा हूं, जैसे 3 का क्यूब कहा गया, तो 3 का क्यूब क्या होगा बेटा। अब यहां पर जैसे स्क्वायर में क्या होता है, सेम नंबर को सेम बार लिखते थे, यही सेम नंबर को 3 चांस से लिखेंगे, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर है, मतलब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्यूब है करने का। अगर कोई भी नंबर का दिया जाएगा क्यूब, तो उसको 3 चांस लिख करके मल्टीप्लाई कर देना। स्क्वायर दिया गया तो सेम नंबर को सेम बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना। ओके, क्यूब समझ गए होगे। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया 8 27 64 125। अब हमें पता है कि ये 8 क्या है, जब हम 8 का निकालना चाहेंगे तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये 2 का क्यूब है बेटा। आप लोग जो बड़ी क्लास है 11th वाले, तुमको तो बहुत इजी समझ आ रहा होगा। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। अच्छा 6 का जब क्यूब करते हो तो क्या होगा, 6 6 जा 36, और 36 में जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 6 36 के 6 7 के 18 216, मतलब 216, तो 216 इसके आंसर हो गए। देखो यहाँ पर दिया गया। अब उसी तरीके से बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आप लोग करना। तो अभी कितने रूल समझे, 6 समझे। पहले पे क्या था, सेम नंबर का प्लस करना था, दूसरे पे माइनस करना था, तीसरे पे मल्टीप्लाई करना था, चौथे पे डिवाइड करना था, पांचवे पे किसी भी नंबर का स्क्वायर करके सेट बनाना था, छठवें पे 6 नंबर पे किसी नंबर का क्यूब करना था। अभी तक इतना समझे। अब आओ आगे चलते हैं।
अब 7 नंबर पे क्या है, प्राइम नंबर का सीरीज होता है। अच्छा, सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जहां पर, प्राइम लिख दें अच्छे से, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से और देन इटसेल्फ, अगर ये जो दो होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ मतलब स्वयं से डिवाइड होंगे, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और क्वेश्चन में समझाते हैं कैसे। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें पूछा जा रहा है प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है, 2 3 5 7 11 13, नेक्स्ट पूछा जा रहा है। तो हमें कैसे पता चले कि भाई ये प्राइम नंबर है, तो सॉल्व करने का ट्रिक देखना है। और उससे पहले मैंने बताई दिया टाइप होते हैं, इस टाइप के भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम देखिए भाई ये 2 जो है ये 1 और सेम नंबर से डिवाइड होगा, इटसेल्फ। 3 भी वैसे ही 1 और इटसेल्फ, 5 भी वही है, 7 भी वही है, 11 भी वही है और 13 भी। तो हम देख रहे हैं लगातार ये पैटर्न चले जा रहे हैं। तो 13 के बाद क्या होगा, 14 तो बिल्कुल नहीं होगा, 15 तो होगा नहीं, 16 तो होगा नहीं, 17 होगा। तो 17 क्या है, 17 अब किसके किसके टेबल में आता है, 17 जो है एक तो 1 के टेबल में आता है और एक इटसेल्फ, 2 के अंतर्गत आते, ये प्राइम नंबर का है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है, अब क्या होता है, अल्टरनेट होते हैं सीरीज। अच्छा, अल्टरनेट सीरीज क्या होते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। उसमें समझना कि किस तरीके से अल्टरनेट सीरीज कहलाते हैं। ये एग्जाम में देखो यहाँ पर लिखा भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट सीरीज आता ही आता है। चलो मैं समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल पे 2 5 4 7 6 9, नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, इवन का एक सेट, ऑड का एक सेट बनाना है। इवन का एक सेट मतलब इवन यहां से स्टार्ट करते हैं, ये इवन है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। तो अब एक सेट यहां पे ऑड का आएगा, वहां पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं तुम्हें तब भी दिखाता हूं, और यहां पे इवन का आएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आने वाला है, 2 4 जा 8। 5 है, 5 में जब हम 2 ऐड करते हैं 7, और 7 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो 9, तो आगे जब ऐड करेंगे तो हमारा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। और अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 8 हो जाएगा। तो समझे ना, अल्टरनेट में क्या होता है, यही चीज होता है। देखो यहाँ पे साफ बता रहा हूं, यहाँ देखो यहाँ साफ लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगर गैपिंग वाइज देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, अगर एक और पूछा जाता तो वहां पे ये वाला हो जाता, मतलब ये सेट ये सेट ये सेट, और इधर के लिए ये सेट ये सेट ये सेट, तो नेक्स्ट आने वाले टर्म पे फिर यहाँ पे होता तो यहाँ भी होता। तो अभी देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ये टेबल वाइज चल रहा है, तो आने वाला क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 8 हो जाएगा। इसी को अल्टरनेट कहते हैं। यहाँ इवन और ऑड में चेक किया जाता है, इवन नंबर पे और ऑड नंबर पे नंबरों को चेक किया जाता है। ये वाला तुमको दे रहे हैं, तुम्हारे भरोसे है, ये जरूर करना। और सब जितना बता रहा हूं सब कमेंट करके बताना। आगे चलो, अब 9 नंबर जो टाइप दिया गया वो क्या है, वो लिखा गया इंक्रीजिंग डिफरेंट सीरीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग डिफरेंट सीरीज मतलब अभी तक हम सेम पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 2 + 2 हो रहा है तो +2 ही होगा, +2 ही होगा। अगले वाले में अब जो पढ़ोगे उसमें क्या होगा पता है, एक में +2 हुआ, शायद दूसरे वाले में +3 हुआ, शायद तीसरे वाले में +4 हुआ, पांचवें में +5 होता, नेक्स्ट आने वाला शायद +6 हो। ऐसे नंबर पे भी आते हैं, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 2 6 12 20 30, एक गैप। अब आप देखो 2 से जो 6 बना है इसमें क्या हुआ बेटा, +4 हुआ है। अब 6 से 12 जो बना यहाँ पे +6 हुआ है, मतलब इनके बीच का 2 गैपिंग है। फिर अगर यहां से यहां है तो यहाँ पे 2, इसमें 6 में 2 जोड़ो तो कितना हुआ, 8 हुआ, 8 का बना। 8 के बाद 8 हो गया, अब 2 ऐड करो तो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। अब फिर 2 ऐड करो तो यहाँ पे 12 हो गया। क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। और 12 में 30 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 42। तो इसका टॉपिक का जो नाम है मेरे बेटे मेरे बच्चों, वो साफ लिखा है कि इंक्रीजिंग डिफरेंट सीरीज। यहां पे नंबर का इंक्रीज किया जाएगा और कोई भी नंबर किया जा सकता है, ये डिसाइड नहीं है कि यही नंबर होगा, सेम नंबर होगा। अब +2 का +5 का हो सकता है, +7 का हो सकता है, ठीक है, ऐसे किया जा सकता
है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना। अच्छा, मैं इतना टॉपिक टू टॉपिक क्यों एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जरा तुम्हारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा करना, और क्वेश्चन भी दूंगा अलग से, उसे भी तैयार करना, ठीक है। आगे देन नेक्स्ट आप मतलब डिक्रीजिंग दिया गया है। डिफरेंट सीरीज क्या होता है? डिक्रीजिंग मतलब वही हो जाएगा जो सेंस में प्लस ऐसे सेम नंबर लेते चले गए, यहाँ पे माइनस। देखो एक क्वेश्चन में दिया गया है 60 है, 55 है, 51 है, 48 है, 46 है, देन आगे वाला पूछ लिया। अब इसमें क्या हुआ है? तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें भी यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करो -5, यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करो -4, यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करो -3, यहाँ से यहाँ के बीच में चेक करो -2, तो नेक्स्ट आने वाला -1 होगा। और जब -1 होगा तो 45 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझे ना? ये डिक्रीजिंग है। चलो ये वाला समझ गए हो तो आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब सीरीज में अभी तक नंबर सीरीज में थे, नंबर सीरीज की सभी चीजों के बारे में समझ गए। अब अल्फाबेट सीरीज में आ जाओ। इसी तरीके जो रूल उसमें देखे ना, उसी तरीके से अल्फाबेट में। अच्छा, अल्फाबेट को और प्यारा से समझना है तो मेरे पहले वीडियो पे चले जाना, कोडिंग डिकोडिंग, उनमें बहुत प्यार से समझाया। चलो अल्फाबेट में समझते हैं। अल्फाबेट में क्या दिया गया है उसके बारे में समझो। इनमें अल्फाबेट के लेटर दे दिए जाते हैं, बीच के गैपिंग के हिसाब से पूछे जा सकते। जैसे यहाँ पे दिया गया है ACEGI, नेक्स्ट पूछा। अच्छा, ए से सी में क्या होता है? तो ए से सी में +2, सी से ई में क्या होता है? +2, फिर ई से जी में क्या होता है? +2 होता है। ई के बाद FG होता है, फिर जी से आई में क्या होता है? +2, तो +2 के बाद फिर आई के बाद क्या होगा? आई के बाद क्या होता है? जे के। यहाँ भी +2 करने पे क्या आता है बेटा? के आता है। होता रूल नंबर के जैसे सेम नंबर पे होता है, बस उसे लेटर में ऐड किया गया है, तो इसीलिए देखो के यहाँ पे आंसर है। अब इसको तुम्हें करना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? देखिए ना कि लेटर में क्या पता चला कि ए से सी गया, +2 पे गया, सी से ई +2 पे गया, और ऐसे इंक्रीजिंग भी हो सकता है, साथ एक में +2 का गया हो, एक में +3 का गया हो, उसको भी याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब देखो मिक्स्ड नंबर सीरीज क्या होते हैं, मिक्स्ड के लिए क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में समझो। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? A1 B2 C3 D4 दिया गया है। तो आप मेरे ये बताओ भाई, ए का नंबर क्या तो 1 होता है ना, तो उसी ए के नंबर के साथ 1 को, मतलब ए के साथ 1 का नंबर ऐड कर दिया, उसी लेटर को उसी नंबर को ऐड कर दिया गया। बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। जो एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है कि A1 दिया गया, A2 दिया गया, ऐसे A26 B25 C24, अब डी का पूछ लेगा, ठीक है, ये वाला गैप दे देगा। तो उसके लिए तुम्हें पता है ना कि ये इसकी अपोजिट नंबर जेड होता है, जेड का नंबर है ये 26, इसका क्या होता है? इसका एक्स होता है, एक्स का नंबर है, सॉरी ये वाई होता है, वाई का नंबर है, और ये वाला क्या है? ये एक्स होता है तो एक्स का नंबर है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं। इनमें तो सब नॉर्मल नंबर, जैसे ए का 1 A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, तो इनका जरूर 5 ही होगा। इस टाइप के भी पूछे गए 12 नंबर। अब क्या दिया गया है? अब लिखा गया ट्रिक क्वेश्चन। किस तरीके से ट्रिक में पूछे जाते हैं यहाँ पे देखो। उससे पहले, ट्रिक से पहले आप लोग इस पॉइंट पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। मोस्ट ट्रिक क्वेश्चन, ज्यादातर ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे जाए गए या पूछे आने वाले क्वेश्चन के टाइप है। जैसे यहाँ पे दिया क्या है बेटा, आप लोगों को समझा रहा हूँ। लिखा है 2 5 10 17 26, देन गैपिंग दे दी गया। क्या लिखा गया? 2 5 10 17 26। अब इसके बीच में पूछे गए क्वेश्चन को कैसे है, तो तुम्हें पता है यहाँ के बीच में +3 की गैपिंग है, यहाँ के बीच में +5 की गैपिंग है, यहाँ के बीच में +7 की गैपिंग है, यहाँ के बीच में किसकी गैपिंग है? +9 की गैपिंग है। तो आगे आने वाले में क्या होगा? +11 की गैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ भी 2+ हुआ, यहाँ भी 2+ हुआ, यहाँ भी 2+ हुआ है, तो आगे आने वाले में भी क्या होगा? 2 नंबर को ही ऐड करके प्लस किया जाएगा। अब आओ आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछे गए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो साफ आंसर भी दे दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझ लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए इनमें भी ट्रिक देखो किस तरीके की लगाई गई है। पैटर्न को ध्यान से समझो कि +1 इसमें हुआ है, इसमें +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ, इसमें +4, इसमें +5, तो देन आने वाला क्या होगा? +6 का होगा। ये है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 के बाद फिर आओ ट्रिक नंबर 3 पे। क्या दिया गया है? ट्रिक नंबर 3 पे उसी को क्या कर दिया गया है? इंक्रीजिंग वाला जो नहीं बताता, क्या बताता? इंक्रीजिंग वाला बताता ना। इंक्रीजिंग में क्या होता है? नंबर ज्यादा ज्यादा प्लस होते चले जाते हैं, तो वही टर्म पे इसको लाया गया है। ठीक है, आगे देखो, इसमें भी ट्रिक वही है। इसमें अल्टरनेट वाला किया गया है 7 8 9 10 11 12। इसकी गैपिंग देखो भाई, और इसकी देखो। 9 के बाद क्या आएगा? फिर 10 आएगा। ज्यादातर ऑड इवन में ही पूछा जाता है। बेनिश्चित रहना यार, ऑड इवन से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना सुबह से ऑफलाइन में पढ़ाता रहता हूँ कोचिंग में, उसके बाद जो मेरी शूटिंग होती है ये हमारे रूम से
25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में शूटिंग होती है, तो यार तुरंत थक जाता है, इसलिए कभी कभी आवाज अप डाउन होती रहती है, तो इसको तुम समझना है, ठीक है। अब आओ, तो वही अल्टरनेट वाला ये हो गया। अब आओ नेक्स्ट बताते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको सबके आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जितने दिए गए इन सबको। और 40 और दिखा दे रहा हूं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगा इसी सीरीज के 40 क्वेश्चन का आएगा, और उसमें जो है इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, मैं बस बताऊंगा, हिंट दूंगा कि इस तरीके से करना है, बाकी करना आपको। इसके बाद नेक्स्ट तुरंत वीडियो जो अपलोड होगा वो इसी चैप्टर का 40 MCQ का होगा। और एक काम आपको करना है, जाते जाते इस वीडियो से, तो आप यार प्लीज मुझे सपोर्ट करो यार। आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे यार। तुम इतना बस समझो कि हम तुम्हारे पढ़ाई के लिए, कि हम तुम सब ऑनलाइन यूट्यूब पर जितने बच्चे हो, जितने भटक रहे हो कि कैसे किस तरीके से हमारा कोर्स कंप्लीट हो CM3 का, अगर मैं तुम्हारे लिए यहां से दूर 25 किलोमीटर दूर आकर के, वो इतने दूर से आकर के यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और तुम्हें दे रहा हूँ, तो यार भाई बहुत कुछ सोच के दे रहा हूँ। तो आप जरूर पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करना, और जितने इंपॉर्टेंट है ट्रिक, जितने टिप्स बताया, सारे टिप्स को अभी जो 40 क्वेश्चन अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जरूर आजमाना। और एक चीज, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दिए गए नंबर पे मैसेज करना।